हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हम परीक्षा धाम की बुक को डिस्कस कर रहे हैं जो राज्य सेवा एमपीपीएससी एवं मध्य प्रदेश की जो अन्य अदर एग्जाम है, स्टेट लेवल एग्जाम जिसमें मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, उन सभी एग्जामों में काम आएगा दोस्तों ये लेक्चर। हम मध्य प्रदेश का सामान्य अध्ययन डिस्कस कर रहे हैं। बुक के सामने कवर पेज देख सकते हैं, ये विषय सूची लिख रखी है। आपको जानकारी के लिए बता दूं, आज हम चैप्टर नंबर 22 डिस्कस करेंगे। 22 के बारे में जानेंगे। हम मध्य प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण और जीआई टैग के बारे में जानेंगे दोस्तों इस लेक्चर में। आप ये लेक्चर देखने के बाद आपके पास जो भी बुक हो आप उससे तैयारी कर सकते हैं अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके। तो ये लेक्चर आप देख लें, देखने के बाद आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा और आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करके अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं और कंपटीशन एग्जाम को आसानी से क्रैक करके चैंपियन बन सकते हैं जीके में, और आप क्रैक कर सकते हैं दोस्तों। इसके पहले मैंने 22 लेक्चर यानी 21 लेक्चर डाल चुका हूं दोस्तों। आप जाके चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, देख लीजिए, देख सकते हैं। उसके अलावा इतिहास भी पूरा कंप्लीट करा चुका हूं, इतिहास को भी आप देख सकते हैं। आइए शुरू करेंगे ज्यादा बातें ना करते हुए। चैप्टर नंबर कौन सा है? चैप्टर नंबर 22 है दोस्तों, ये है ना। तो मध्य प्रदेश में हम खाद्य प्रसंस्करण यानी फूड प्रोसेसिंग और जीआई टैग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको जानकारी के लिए बता दूं खाद्य प्रसंस्करण क्या होता है दोस्तों। तो खाद्य प्रसंस्करण, जिसे इंग्लिश में फूड प्रोसेसिंग कहते हैं, खाद्य प्रसंस्करण घर या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में मानव या पशुओं के उपभोग के लिए कच्चे संघटकों को खाद्य पदार्थ में बदलने या खाद्य पदार्थ को अन्य रूप में बदलने के लिए प्रयुक्त विधियों और तकनीकों का सेट होता है, उसे ही खाद्य प्रसंस्करण कहते हैं दोस्तों। उसे ही क्या कहते हैं? खाद्य प्रसंस्करण कहते हैं। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज काफी बड़ा क्षेत्र होता है जिसमें खाद्य प्रसंस्करण और पेय पदार्थों को प्रोसेस करके रखा जाता है, जिससे वो खराब ना हो। यह फूड प्रोसेसिंग एक तरह की टेक्नोलॉजी है दोस्तों। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का तात्पर्य ऐसी गतिविधियों से है जिसमें प्राथमिक कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण कर उन्हें मूल्यवर्धन किया जाता है। तो देख लीजिए, यहां पे हम डेफिनेशन बुक के हिसाब से पढ़ लेते हैं। तो क्या है खाद्य प्रसंस्करण? कच्चे खाद्य सामग्री को खाद्य उत्पादन में परिवर्तन कर एक लंबे समय तक खाने योग्य बनाए रखना। एक लंबे समय तक उसको ऐसा प्रोसेसिंग कर दी जाती है उसमें कि उसको एक लंबे समय तक खाद्य पदार्थ में बनाए रखना खाद्य प्रसंस्करण कहलाता है दोस्तों। ये डेफिनेशन याद रखना है आपको। जैसे कि हम एग्जांपल के लिए बात करें कि आलू से चिप्स का निर्माण करना, आलू से चिप्स का निर्माण किया जाता है और वो चिप्स कई दिन तक के रखा रह सकता है दोस्तों। आम से अचार बनाना व दूध से पनीर बनाना, ये सब खाद्य प्रसंस्करण के एग्जाम्पल है। मध्य प्रदेश में कृषि विभाग को अलग कर उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की स्थापना 22 दिसंबर 2005 को की गई थी। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है एमपीपीएससी में कि मध्य प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण विभाग की स्थापना कब की गई थी। तो 22 दिसंबर 2005 को की गई थी। ये तारीख याद रखना है, 22 दिसंबर 5 को विभाग बना दिया गया था एक, है ना। वर्तमान में श्री भरत सिंह कुशवाहा खाद्य प्रसंस्करण विभाग के मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मिला हुआ है इनको। क्या नाम है इनका? वर्तमान में ये है, बदल सकते हैं बाद में, लेकिन अभी तो यही है ना। जैसे मंत्रिमंडल बदलेगा जब बदल सकते हैं। तो वर्तमान में श्री भरत सिंह कुशवाहा खाद्य प्रसंस्करण विभाग के मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मिला हुआ है इनको। वर्तमान में सुश्री निधि निवेदिता खाद्य प्रसंस्करण विभाग के संचालक है दोस्तों। खाद्य प्रसंस्करण विभाग के संचालक है, क्या नाम है इनका? सुश्री निधि निवेदिता खाद्य प्रसंस्करण विभाग के संचालक है। इनको भी याद रखना है। खाद्य प्रसंस्करण का इंट्रोडक्शन अपने को पता चल गया। अब देखो दोस्तों, एक होता है पूर्ववर्ती यानी अपस्ट्रीम और एक होता है अग्रवर्ती यानी डाउनस्ट्रीम आवश्यकताएं। तो एक अपस्ट्रीम आवश्यकताएं होती है और एक डाउनस्ट्रीम आवश्यकताएं होती है। तो इसको देखिए क्या समझ सकते हैं अपन इसमें। अपस्ट्रीम व डाउनस्ट्रीम शब्द का प्रयोग लघु उद्योग व खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में किया जाता है। क्वेश्चन आ सकता है अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम, ये शब्दावली है। किसकी शब्दावली है? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की शब्दावली है। किससे संबंधित है पूछा जा सकता है, तो याद रखना है छोटे उद्योग व फूड प्रोसेसिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। इस उद्योगों में इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। एक तो होता है पूर्ववर्ती आवश्यकताएं, जिसे हम अपस्ट्रीम कहते हैं। उद्योग स्थापित करने से पहले या तुरंत बाद की आवश्यकताएं होती है इसमें दोस्तों। उद्योग स्थापित करने के पहले और तुरंत बाद की आवश्यकताएं होती है इसमें सभी आवश्यकताएं शामिल होती है जो अंतिम उत्पाद से पहले होती है, पहले आवश्यक होती है। जैसे कच्चा माल दोस्तों, कच्चा माल, वित्त क्षण, परिवहन, जैसे परिवहन, बिजली व जल आदि इसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों, है ना। यानी कि अपन ने सबसे पहले कच्चा माल तैयार किया, तो कच्चा माल को इंडस्ट्री तक पहुंचाने की विधि को पूर्ववर्ती आवश्यकताएं कहते हैं। उसके बाद होता है अग्रवर्ती आवश्यकताएं, अंतिम उत्पाद से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक की आवश्यकताएं अग्रवर्ती आवश्यकताएं कहलाती है। जैसे कोल्ड स्टोरेज करना, विज्ञापन वितरण करना, विपणन करना और उपभोक्ता करना दोस्तों, ये उसके अंतर्गत आता है। अभी डायग्राम के माध्यम से हम समझेंगे तो और आपको समझ में आ जाएगा।
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में निम्न पूर्ववर्ती और अग्रवर्ती आवश्यकताएं होती है। देखो ये डायग्राम के माध्यम से समझ लीजिए दोस्तों। ये रॉ मटेरियल होता है जो सप्लायर भी इसके अंतर्गत आता है और मैन्युफैक्चरिंग यानी यहां उद्योग स्थापित होता है। तो यहां से यहां तक की विधियों को अपस्ट्रीम कहते हैं और उद्योग के बाद बनने से लेके कंज्यूमर तक ले जाने की प्रक्रिया को डाउनस्ट्रीम कहते हैं। तो देखो यहां से जब उद्योग में बन जाएगा पूरा पैकेट में पैक वेक हो जाएगा, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट होगा, डिस्ट्रीब्यूट के बाद दुकान तक जाएगा और कंज्यूमर तक पहुंचेगा, ये वाली होती है अपस्ट्रीम। ऊपर तक जाएगी अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम नीचे तक आएगी, है ना। तो एक अपस्ट्रीम हो गया और डाउनस्ट्रीम हो गया, बीच में हो गया उद्योग, है ना। तो ये समझ में आ गया, इसको समझ लो बस, अपने को शब्दावली पता होना और ये शब्द पता होना यहाँ पे रॉ मटेरियल, सप्लायर, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूटर, कंज्यूमर। समझ में आ गया, बहुत आसान है। यह इंपॉर्टेंट है। पूर्ववर्ती आवश्यकताएं में क्या क्या शामिल होती है, तो कच्चा माल, जल, परिवहन, संचार, बिजली, वित्तीय, ऋण, अनुसंधान, अनुसंधान भी उसी के अंतर्गत शामिल है। अनुसंधान करने के बाद ही तो आगे पहुंचाएंगे। श्रमिक भी, मजदूर भी लगते हैं वहां, श्रमिक। आधुनिक निष्कर्ष तकनीक भी यहीं पे आती है, आधुनिक निष्कर्ष तकनीक भी यहीं पे आएगी दोस्तों। अग्रवर्ती आवश्यकताएं डाउनस्ट्रीम की बात करेंगे तो कुशल श्रमिक यानी पहुंचाने के लिए, प्रबंध, विपणन, है ना, पैकिंग भी इसके अंतर्गत शामिल होता है। विज्ञापन करेंगे जब तो पता चलेगा लोगों को हम ये बनवा रहे हैं करके। वितरण, परिवहन भी शामिल होता है, कोल्ड स्टोरेज भी शामिल होता है, विक्रेता भी यहीं पे आएगा और उपभोक्ता का क्रय शक्ति भी इसके अंतर्गत आता है। कौन सा इसके अंतर्गत आता है, नहीं आता, अपने को पता होना। अब देखेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख फूड पार्क देखेंगे दोस्तों। फूड पार्क तो एक मेगा फूड पार्क होते हैं, एक मेगा फूड पार्क यानी वृहद फूड पार्क होते हैं और एक फूड पार्क होते हैं केवल छोटे वाले। तो मेगा फूड पार्क इंपॉर्टेंट है। तो मध्य प्रदेश का पहला मेगा फूड पार्क इंडस फूड पार्क खरगोन में बनाया गया था दोस्तों। इंडस फूड पार्क खरगोन में बनाया, यह है मध्य प्रदेश का पहला मेगा फूड पार्क दोस्तों, खरगोन में है। मध्य प्रदेश का प्रथम मेगा फूड पार्क 12 फरवरी 2016 को खरगोन जिले की कासरावाड़ तहसील के पनावा गांव में उद्घाटन किया गया था। इंडस के नाम से रखा गया है। इसका उद्घाटन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने किया था। हरसिमरत कौर बादल ने किया था। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है अपने को, मध्य प्रदेश का प्रथम मेगा फूड पार्क कहां बनाया गया, खरगोन में। खरगोन के कासरावाड़ तहसील के पनावा गांव में। अगला है अवंतिका फूड पार्क, देवास में है, याद रखना है। इंदौर के पास देवास, उज्जैन के पास देवास। तो ये अवंतिका फूड पार्क कहां है पूछा जा सकता है, देवास में। इसके अलावा जग्गा खेड़ी फूड पार्क इंपॉर्टेंट है, मंदसौर में प्रस्तावित है, मेगा फूड पार्क है ये। जग्गा खेड़ी फूड पार्क कहां पे, खरगोन में। 3 फूड पार्क याद रखना है ना। ये मेगा फूड पार्क है और ये वाले अपने छोटे वाले मेगा फूड पार्क है, इनको भी याद रखना है। बबई होशंगाबाद में एक फूड पार्क है, इंपॉर्टेंट है। बोरेगांव छिंदवाड़ा में एक फूड पार्क है और मानेरी मंडला में भी एक फूड पार्क है। मालनपुर में भी एक फूड पार्क है दोस्तों, मालनपुर भिंड में फूड पार्क है और बरौदी शिवपुरी में भी एक फूड पार्क है। तो ये 4-5 है, इनको भी याद रखना है और इनको भी याद रखना है, पूछा जा सकते हैं। ये देखो यहाँ मैप के थ्रू बताया गया फूड पार्क ऑफ मध्य प्रदेश। देखिए यहाँ पे फूड पार्क का मैप बना हुआ है। तो जग्गा खेड़ी फूड पार्क कहाँ, मंदसौर में है। अवंतिका मेगा फूड पार्क कहाँ पे, बीजाना देवास में है। मध्य प्रदेश के प्रमुख फूड पार्क दिए हुए हैं यहाँ पे। मालनपुर भिंड में एक फूड पार्क है, उसके अलावा बरौदी शिवपुरी में एक फूड पार्क है कि नहीं। इंडस मेगा फूड पार्क ये मध्य प्रदेश का पहला मेगा फूड पार्क था। ये खरगोन की कासरावाड़ तहसील में है, कासरावाड़ तहसील में। इसके अलावा बबई पिपरिया में एक फूड पार्क है, बोरेगांव छिंदवाड़ा में एक है और एक मानेरी मंडला में है। ये छिंदवाड़ा में एक मसाला पार्क भी है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। मसाला पार्क पूछा जा सकता है। मसाला पार्क का उद्घाटन किया गया है, बना नहीं है अभी, लेकिन क्वेश्चन आते रहता है बार बार, मसाला पार्क कहाँ है, मसाला पार्क कहाँ है, अपने को छिंदवाड़ा याद रखना है बस। समझ आ गया, आगे चलते हैं। समाचार पन्नों में कुछ बातें छपी थी, उसको देख लेते हैं कैसा क्या है। सतपुड़ा ऑरेंज ब्रांड के नाम से बिकेगा मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा जिले का संतरा। दोस्तों नागपुर में होता है सबसे ज़्यादा संतरा, लेकिन छिंदवाड़ा में भी होता है। नागपुर से लगा हुआ है छिंदवाड़ा जिला, है ना। नागपुर को ऑरेंज सिटी और नारंगी शहर के नाम से जाना जाता है। नारंगी शहर के नाम से जाना जाता है किसको, नागपुर को। तो मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा जिले में 4,49,000 टन प्रतिवर्ष संतरा उत्पादित होता है, याद रखो। अब आगे चलते हैं हम, देखो यहाँ से। तो दोस्तों आगे हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश में बागवानी। बागवानी का मतलब क्या है, सबसे पहले आपको जानकारी के लिए बता दूं। बागवानी को हॉर्टिकल्चर कहते हैं, हॉर्टिकल्चर कहते हैं। बागवानी या उद्यान विज्ञान में फल, सब्जी, पेड़, सुगंधित और मसाले वाले फसलें जैसे
फसलें तथा फूल सभी का उगाना सम्मिलित होता है। इन पादपों के उगाने की कला के अंतर्गत बहुत सी क्रियाएं आ जाती है। यदि मानव बागवानी करके सब्जी भाजी उगाता है तो उसे ही हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं दोस्तों, उसे ही हॉर्टिकल्चर कहते हैं। बागवानी को गार्डनिंग भी कहते हैं। गार्डनिंग पौधों को उगाने व उनकी देखरेख करने की क्रिया को कहते हैं। गार्डनिंग किसको कहते हैं? पौधों को उगाने व उनकी देखरेख करने की क्रिया को कहते हैं। यह उद्यान विज्ञान हॉर्टिकल्चर का ही भाग है दोस्तों। बागवानी हॉर्टिकल्चर का ही भाग है। यह उद्यान विज्ञान हॉर्टिकल्चर का ही भाग है। इसमें फलों और अन्य पौधों को सजावट के लिए, जड़ वाले पौधे, पत्तेदार व फलदार पौधे और जड़ी बूटी खाने के लिए और अन्य पौधों रंग बिरंगे औषधियों और श्रृंगार सामग्रियों के लिए उगाए जाते हैं बागवानी के अंतर्गत। फल सब्जी उत्पादन, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बागवानी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो यानी बागवानी में सब्जी और फल का अध्ययन उत्पादन में मध्य प्रदेश की पहचान क्या क्या है, हम उसको डिस्कस करेंगे। बागवानी समझ में आ गया, हॉर्टिकल्चर को बागवानी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे मध्य प्रदेश में क्या क्या होता है उसके बारे में बताया गया है। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, संतरा दोस्तों, संतरा तो संतरा होता है नागपुर में दोस्तों। नागपुर को संतरा सिटी यानी ऑरेंज सिटी के रूप में जाना जाता है और इसे नारंगी सिटी भी कहते हैं। किसको? नागपुर को। मध्य प्रदेश में संतरा देखो जो नागपुर से लगा हुआ है, महाराष्ट्र से लगा हुआ, सबसे ज्यादा छिंदवाड़ा में होता है दोस्तों, याद रखना है। छिंदवाड़ा में होता है संतरा सबसे ज्यादा, छिंदवाड़ा में होता है। और छिंदवाड़ा में भुट्टा भी होता है दोस्तों, भुट्टा है ना। भुट्टा फेस्टिवल भी छिंदवाड़ा में मनाया गया। छिंदवाड़ा में भुट्टा भी होता है। क्रॉन फेस्टिवल बोलते हैं, छिंदवाड़ा में होता है। उसके अलावा शाजापुर में भी होता है, आगर मालवा में भी होता है और बैतूल में संतरा होता है दोस्तों। तो इतनी जगह होता है। फिर भी संतरा आपको पूछा जाएगा तो छिंदवाड़ा टिक करना है, शाजापुर, आगर मालवा और बैतूल याद रखना है, इतना याद रखें बस, है ना। समझ में आ गया। आम की बात करते हैं दोस्तों। आम को फलों का राजा कहते हैं और आम होता है अपने मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में, जबलपुर जिले में भी होता है, रीवा में होता है और अलीराजपुर में भी होता है दोस्तों। अलीराजपुर में नूरजहां प्रजाति का आम होता है। नूरजहां प्रजाति किस्म है, नूरजहां प्रजाति का आम होता है। वहां पे काट्टीवाड़ा अभ्यारण्य है, जगह का नाम है काट्टीवाड़ा अभ्यारण्य में होता है। अमराई है बहुत बड़ी वहां पे। तो अलीराजपुर में नूरजहां प्रजाति का आम होता है। रीवा में दोस्तों, रीवा में सुंदरजा किस्म का आम होता है, सुंदरजा किस्म का आम। और आम जिला रीवा को घोषित किया गया है दोस्तों। आम जिला मध्य प्रदेश में रीवा को घोषित किया गया है और आम अनुसंधान केंद्र रीवा जिले के गोविंदगढ़ तहसील में बनाया गया। गोविंदगढ़ तहसील में बनाया गया, याद रखना है। उसके अलावा जबलपुर में भी आम होता है और बैतूल में भी होता है, ये इतना याद रखो, जिसमें से अलीराजपुर और रीवा इंपॉर्टेंट है। अमरूद की बात करेंगे। अमरूद होता है दोस्तों रीवा में, खरगोन में, सीहोर में और कटनी में। ये जगह के नाम याद रखना है आपको। अमरूद कहाँ होता है? रीवा में, खरगोन में। रीवा, खरगोन, सीहोर और कटनी, यहाँ होता है अमरूद। अनार होता है रतलाम और धार में दोस्तों। और अंगूर भी रतलाम में होता है दोस्तों। अंगूर अनुसंधान केंद्र रतलाम में है और रतलाम में होता है अंगूर, और अनार भी होता है, याद रखना है, अंगूर और अनार रतलाम में। केला इंपॉर्टेंट है। केला होता है बुरहानपुर बड़वानी तरफ दोस्तों, पूछा जा सकता है, ये आया हुआ है पहले भी क्वेश्चन। केला, मध्य प्रदेश में केले का उत्पादन कहाँ होता है? तो बुरहानपुर और बड़वानी और धार और खरगोन में होता है, जिसमें से बुरहानपुर इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा केले के लिए। केले की फसल बुरहानपुर, बड़वानी, धार, खरगोन तरफ होती है, जिसमें से इंपॉर्टेंट है बुरहानपुर। जिसमें से इंपॉर्टेंट क्या है? बुरहानपुर, याद रखना है, पूछा जा सकता है। आलू की बात करेंगे दोस्तों। आलू सबसे ज्यादा होता है इंदौर में। आलू सबसे ज्यादा किस जिले में होता है? पूछा जाएगा, इंदौर में। छिंदवाड़ा में भी होता है, उज्जैन में भी होता है, सागर में भी होता है। ये कुछ प्रमुख जिले हैं, 4 जिले, जिसमें से इंदौर सबसे इंपॉर्टेंट है। प्याज, क्वेश्चन आ चुका है पहले भी पीईबी की एग्जाम में। प्याज सर्वाधिक कहाँ होता है? तो खंडवा में दोस्तों, याद रखना है। खंडवा में होता है, देवास, इंदौर, उज्जैन में। ये जगह के नाम है, 4 जिले, जिसमें से याद रखना है प्याज सबसे ज्यादा खंडवा में होता है, इंपॉर्टेंट है। मटर, अभी पीईबी की एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, किस जिले के आजू बाजू, किस जिले के आसपास की घाटियों में मटर की खेती होती है? ऑप्शन में जबलपुर था दोस्तों। तो जबलपुर के आजू बाजू वाला जो क्षेत्र है दोस्तों, नर्मदा के किनारे, वहां मटर की खेती बहुत अच्छी होती है, बहुत ज्यादा होती है, पूछा जा सकता है। पीईबी की एग्जाम में पूछा जा चुका है, भविष्य में भी पूछा जा सकता है ना। प्यारा सा क्वेश्चन बनता है, इसलिए याद रखना। मटर की खेती सर्वाधिक कहाँ होती है? जबलपुर जिले के आइट साइड में होती है, रतलाम में होती है और छिंदवाड़ा में भी होती है मटर की खेती। टमाटर की बात करेंगे दोस्तों। टमाटर सबसे ज्यादा होता है शिवपुरी, झाबुआ और सागर में। शिवपुरी इंपॉर्टेंट है, शिवपुरी, झाबुआ और सागर में होता है टमाटर, पूछा जा चुका है, याद रखना है। हरी मिर्च खंडवा में होती है दोस्तों। हरी मिर्च कहाँ होती है? खंडवा में। हरी मिर्च का उत्पादन खंडवा और खरगोन में। हरी मिर्च की मंडी भी है एक बहुत बड़ी, है ना। तो खंडवा, टीकमगढ़ और खरगोन, देखो खंडवा और खरगोन इंपॉर्टेंट है हरी मिर्च के लिए, जिसमें टीकमगढ़ में भी होता है। तो खंडवा खरगोन याद रखना है, खंडवा खरगोन याद रखना है। हरी मिर्च की सबसे बड़ी मंडी कहाँ पर है? खरगोन में। हरी मिर्च की सबसे बड़ी मंडी कहाँ पर है? खरगोन में दोस्तों, इतना याद रखें। उसके बाद बात करेंगे धनिया की। उसके बाद अपन बात करते हैं धनिया की दोस्तों। तो धनिया होता है गुना में दोस्तों, रुक जाइए 2 सेकंड।
तो धनिया दोस्तों, धनिया होता है गुना, राजगढ़, मंदसौर, आगर मालवा, नीमच में। ये धनिया, धनिया बहुत जरूरी है दोस्तों सब्जी में डालना। धनिया डालेंगे जब भी टेस्ट आएगा, है ना। तो धनिया कहाँ होता है? गुना में होता है, राजगढ़ में होता है, मंदसौर में होता है, आगर मालवा, नीमच में होता है। कुछ नहीं तेरे लिए तो धनिया लेके रोज आऊँगा करके शायरी याद आ रही होगी आपको। तो गुना, राजगढ़, मंदसौर, आगर मालवा, नीमच में होता है, याद रखना ये जिलों के नाम। लहसुन नीमच में होता है दोस्तों, नीमच मंदसौर तरफ होता है लहसुन। लहसुन नीमच मंदसौर तरफ होता है, रतलाम में भी होता है, उज्जैन और धार में भी होता है। सामने के कुछ जिले याद रखें लहसुन के लिए। लाल मिर्च खंडवा और खरगोन। लाल मिर्च खंडवा और खरगोन, देखो हरी मिर्च खंडवा और खरगोन थी, वैसे ही लाल मिर्च खंडवा खरगोन टीकमगढ़, यानी लाल मिर्च बिल्कुल सेम है, खंडवा खरगोन में होती है, टीकमगढ़ में। अदरक छिंदवाड़ा में होता है दोस्तों बहुत ज़्यादा, छिंदवाड़ा में खेती होती है बहुत ज़्यादा अदरक की। अदरक टीकमगढ़, छतरपुर और सागर में होता है, जिसमें छिंदवाड़ा इंपॉर्टेंट है। हल्दी की बात करेंगे तो हल्दी होती है दोस्तों टीकमगढ़ तरफ, छतरपुर तरफ और सागर तरफ, जिसमें टीकमगढ़ इंपॉर्टेंट है। हल्दी हल्दी कहाँ होती है? टीकमगढ़ इंपॉर्टेंट है, याद रखना है टीकमगढ़ इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ प्रमुख फसलें हैं जो मध्य प्रदेश में पहचान दिलाते हैं अपने को, तो इनका नाम याद रखना है, पूछे जा सकती हैं, है कि नहीं। मैंने बता दिया बोल के एक बार, इसको आपको एक बार देख लेना है, देखने के बाद अपने बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में भौगोलिक संकेत की। देखो बात करेंगे अब भौगोलिक संकेत की, इसको जीआई टैग कहते हैं दोस्तों, जीआई टैग। देखो जीआई स्लोगन, जीआई लोगो दिया हुआ है, जीआई का लोगो दिया हुआ है और यहाँ स्लोगन है। तो इसका स्लोगन क्या है? अतुल्य भारत की अमूल्य निधि, अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं भौगोलिक संकेत क्या होता है। भौगोलिक संकेत बोल सकते हैं हम, भौगोलिक संकेत किसी उत्पाद की उत्पत्ति को पहचानने के लिए एक संकेत के रूप में दिया जाता है। किसी उत्पाद की उत्पत्ति, किसी की उत्पत्ति किस क्षेत्र से हुई है उसको पहचानने के लिए दिया जाता है दोस्तों। तो हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं जीआई टैग से नाम से जाना जाता है, इसको चिन्हित किया जाता है जो विशेष रूप से किसी भौगोलिक स्थान या मूल्य स्थान को इंगित करता है। किसी विशेष क्षेत्र से भौगोलिक स्थान या मूल्य स्थान को इंगित करता है। किसी उत्पादक के साथ प्रमाणित भौगोलिक उपदर्शन के प्रयोग में यहाँ लाया जाता है ना, ये उसको लाया जाता है दोस्तों। तो ये भौगोलिक संकेत के पंजीकरण के लिए आवेदन करना पड़ता है। कानून या उसके तहत स्थापित व्यक्ति, उत्पाद, संगठन या प्राधिकरण को किसी संघ के द्वारा आवेदन कर सकते हैं और बाद में सरकार के द्वारा उसे दिया जाता है। तो भौगोलिक संकेत क्या होता है? जीआई टैग एक ऐसी स्थिति होती है जो किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित उत्पाद को दी जाती है। किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित उत्पाद को दी जाती है। उस विशेष उत्पाद की गुणवत्ता, प्रतिष्ठा और किसी भी अन्य विशेषताओं को आमतौर पर उत्पाद की भौगोलिक उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। तो समझ में आ गया? इसकी यही डेफिनेशन दोस्तों, अगर पूछा जाए, कुछ भी पूछेंगे तो इतना ही बोल सकते हैं आप कि भौगोलिक संकेत जीआई टैग एक ऐसी स्थिति है जो किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित उत्पाद को दिया जाता है। कि किसी चीज की उत्पत्ति कहां से हुई, वो भौगोलिक संकेत बताया देके उसको पहचान दिलाई जाती है, वो पहचान बन जाता है उस क्षेत्र का कि इस क्षेत्र की उत्पत्ति यहां से हुई है करके। तो हम बोल सकते हैं जीआई टैग, जिसे इंग्लिश में ग्राफिकल इंडिकेशन कहा जाता है। भौगोलिक संकेत जीआई टैग एक ऐसी स्थिति होती है जो किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित उत्पाद को दी जाती है ना। बस दोस्तों भौगोलिक संकेत देखिए, जीआई टैग किसी उत्पाद की उत्पत्ति को पहचान के लिए एक संकेतक के रूप में दिया जाता है। पंजीकरण व संरक्षण एक्ट 1999 के अनुसार दिया जाता है, 1999 के अनुसार दिया जाता है, पूछा जा सकता है ये। यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। मध्य प्रदेश के प्रमुख जीआई टैग निम्न है दोस्तों, यहाँ पे मध्य प्रदेश के जीआई टैग दिए हुए हैं। तो मध्य प्रदेश के प्रमुख भौगोलिक संकेत यहाँ पे इतने बताए गए हैं। देखो 9 को मिला है, इसके अलावा और को भी मिला है दोस्तों, करंट अफेयर में आप पढ़ेंगे और मैं आपको इस वीडियो में भी बता दूंगा। तो मध्य प्रदेश का पहला जीआई टैग चंदेरी की साड़ी को दिया गया था 2005-06 में। 2005-06 में मध्य प्रदेश का पहला जीआई टैग चंदेरी की साड़ी को दिया गया था। चंदेरी की साड़ी कहाँ होती है? अशोकनगर में। जिले का नाम याद रखना, पूछा जा सकता है। 2008-09 में चमड़े के खिलौने बनते हैं दोस्तों इंदौर में। चमड़े के खिलौने बनते हैं, हाथ से बनते हैं चमड़े के खिलौने, मस्त दिखते हैं। तो चमड़े के खिलौने को मिला है कहाँ प्रसिद्ध है? ये इंदौर में, याद रखना है। उसके बाद जो धार में बाघ प्रिंट है दोस्तों, उसको भी मिला है 2008-09 में। धार में जो बाघ प्रिंट है ना, बाघ प्रिंट के लिए मशहूर है धार, वो उसको भी मिला है। इसके अलावा बेल मेटल वेयर को भी मिला है। दतिया टीकमगढ़ तरफ होती है बेल मेटल वेयर। अभी आपको चित्र दिखाऊंगा मैं। 2008-09 में बेल मेटल वेयर को दिया गया था, दतिया टीकमगढ़ में होती है ये बेल मेटल वेयर, याद रखना है। इसके अलावा 2012-13 में महेश्वरी की जो साड़ी है दोस्तों खरगोन में, महेश्वर खरगोन में आता है, तो वहीं पे महेश्वरी की साड़ी खरगोन, महेश्वरी नहीं है, महेश्वर साड़ी है, महेश्वर साड़ी खरगोन। 14-15 रतलामी सेव खाए होंगे आपने, सेव।
रतलाम में होती है और रतलामी से उसको जीआई टैग मिल चुका है ना। 2014-15 में नागपुरी संतरा, जो नागपुर का जो संतरा है उसको महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को संयुक्त रूप से दिया गया था नागपुरी संतरे को, जो पहचान दिलाता है ना। 2018-19 में कड़कनाथ मुर्गे को दिया गया दोस्तों। कड़कनाथ मुर्गा झाबुआ तरफ होता है। कड़कनाथ मुर्गा जिसका खून काला होता है, पूरा काला काला दिखता है, बहुत महंगा मिलता है और पूरी आंखें वाँखें नखून सब काला होता है, काला कलर का होता है। कड़कनाथ मुर्गा प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है और इसका खून भी काला होता है दोस्तों। तो 2018-19 में कड़कनाथ मुर्गे को दिया गया झाबुआ जिले से, याद रखना है, पूछा जा सकता है इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी, ये कहाँ पाया जाता है, तो भील जनजाति पालती ज़्यादातर झाबुआ तरफ, है कि नहीं। कड़कनाथ मुर्गा इंपॉर्टेंट है। 2021 में मिला अपने को चिन्नौर का चावल, बालाघाट का जो चिन्नौर का चावल है दोस्तों, जो काफ़ी स्वाद के लिए लोकप्रिय है, जो काफ़ी स्वाद, और जो बालाघाट जिले कायदी तरफ होता है। चिन्नौर का चावल को जीआई टैग दिया गया 2021 में, है ना। तो ये पूछा जा सकता है। चिन्नौर का चावल राज्य में कहाँ होता है, बालाघाट जिले में होता है। लाखों लोग खाते हैं, स्वाद और खुशबू के लिए जाना जाता है, अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाया, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। बालाघाट जिले का खास तौर पर उगने वाला चिन्नौर का चावल खुशबू के लिए जाना जाता है और मुलायम भी होता है, खुशबू के लिए फरफरा भी बनता है, मुलायम भी होता है, स्वाद में भी अच्छा होता है। बालाघाट में कायदी तरफ होता है सबसे ज़्यादा चिन्नौर का चावल। मैं खुद बालाघाट जिले से हूँ दोस्तों। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बालाघाट जिले के चिन्नौर के चावल के लिए, चिन्नौर के चावल को मिला पहचान कृषि उत्पाद का जीआई टैग। कृषि उत्पाद का जीआई टैग पूछेगा तो चिन्नौर का चावल है। कृषि उत्पाद का जीआई टैग किसे मिला, तो चिन्नौर का चावल को मिला। देखो यहाँ पे मैप के थ्रू एक बार बताया गया, इसको तड़ा से देख लो, है ना। रतलामी सेव देखो, रतलाम में कड़कनाथ मुर्गा, झाबुआ में बाघ प्रिंट, धार में खरगोन में महेश्वर साड़ी और चमड़े के खिलौने इंदौर, देखो ऐसे दिखते हैं। चिन्नौर का चावल बालाघाट, चंदेरी की साड़ी, बेल मेटल वेयर, देखो ये है मूर्ति है दोस्तों, बेल मेटल वेयर, है ना। बेल मेटल वेयर मूर्ति है, दतिया टीकमगढ़ तरफ होता है। तो बेलमेट वेयर को मिला है, मूर्ति होती है। देखिए इस प्रकार के अभी कितने वर्तमान में न हुए और करंट अफेयर में आप बाकी के पढ़ेंगे, जैसे कि साबरमती गेहूं को भी दे चुका है, सुंदरजा आम को भी मिला है, गजक, एक मुरैना तरफ गजक होता है दोस्तों, गजक, है ना, उसको भी मिला है, गोंड पेंटिंग को मिला है ना, और बहुत सारी चीज़ें तो आपको एक करंट अफेयर में मिल जाएगी दोस्तों, है ना। क्योंकि जीआई टैग से क्वेश्चन आते हैं, ये पुराने हैं तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, किस जिले में होते हैं ये भी पूछा जा सकता है, उसकी क्या खासियत है ये पूछा जा सकता है, कब मिला है पूछा जा सकता है। कब मिला है तो नहीं पूछता, खासियत पूछता है, जिले का नाम देता है। तो इस तरीके से हमारा ये वाला लेक्चर कंप्लीट होता है। करंट अफेयर में आप पढ़ना ना भूलें, बिल्कुल नया है ना, जो नए वाले मिले हैं करंट अफेयर मिल जाएंगे और मैं भी बनाऊंगा बाद में वीडियो। तो इस लेक्चर में हमने मध्य प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण और जीआई टैग को डिस्कस किए। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, वीडियो को शेयर भी किया करें। धन्यवाद।